गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th यूपी बोर्ड। कल हम लोग हिंदी गद्य खंड में पढ़ रहे थे पहला चैप्टर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी मंत्र। ये दूसरा चैप्टर था। आइए आज अब पढ़ते हैं इसके आगे। कल हम लोग ने मंत्र कहानी में आधा पढ़ लिया था, आधी कहानी पढ़ लिए थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश को सर्प डस लेता है, काट लेता है और वह बेहोश हो जाता है। देखिए उसके आगे क्या होता है। देखिए, घातक विष भी कहते हैं कि कैलाश को, कहानी में जैसा बताया है, कैलाश को अपनी जड़ी बूटी पर पूरा विश्वास था। जैसे उसे सांप काट लेता है, वह जड़ी बूटी अपनी अलमारी से निकालता है दराज से और पीसकर उसे वहाँ लगाने को कहता है। लेकिन उसकी तबीयत हर पल बिगड़ती जाती है, प्रत्येक पल बिगड़ती जाती है। देखिए, उस मित्रों में हलचल बढ़ गई। जब सांप काट लिया तो मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में खबर फैल गई। बाहर महफिल में जहाँ नाच गाना प्रोग्राम मनोरंजन चल रहा था, सब जगह खबर फैल गई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़ी। फौरन उंगली की जड़ कस कर बांधी गई। जड़ी पीसने के लिए दी गई। उंगली कस के बांध दी गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सांप वगैरह कहीं काट लेता है तो कहते हैं उंगली या जहाँ से काटा है वहाँ थोड़ी दूर पे कुछ बांध देते हैं जिससे जहर सब जगह फैलने ना पाए। देखिए आगे। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। डॉक्टर साहब को जड़ी पर विश्वास नहीं था। वह उंगली का डस्सा भाग नस्ता से काट देना चाहते, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। मृणालिनी पियानो बजा रही थी, लेकिन जैसे उसे पता चला कैलाश को सांप ने काट लिया, वह तुरंत छोड़कर आई और खून पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा। उसके होंठ पीले होने लगे। यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। फिर क्या? फिर सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पिसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप लगाया। मृणालिनी ने कैलाश की उंगली में दवा लगाई। जड़ी 1 मिनट और पीता। 1 मिनट और समय गया। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा करने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। देखिए आगे। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? मृणालिनी करुण दुखी स्वर में एकदम बोली कि जड़ी कुछ असर करेगी या नहीं। डॉक्टर साहब ने फिर सिर पकड़कर बैठ गए। क्या बताऊं? डॉक्टर साहब कहने लगे, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। अब तो नस्तर से भी उंगली काटने पर भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जहर पूरे शरीर में फैल रहा है। आधा घंटे तक यही हाल रहा। सब परेशान, इधर उधर, कोई कुछ अपनी बताता, कोई कुछ अपनी बताता। जब जानते हैं जितने लोग नहीं उतनी बातें बताते हैं। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती गई। आधे घंटे में कैलाश की दशा एकदम से बिगड़ती गई और हर क्षण, हर समय, प्रत्येक क्षण, 1-1 मिनट कैलाश की दशा और बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई। हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ गए। मुख की कांति मलिन पड़ गई। मुख की जो चमक थी वो एकदम मलिन पड़ गई, जैसे कुछ है ही नहीं।
नाड़ी का कहीं अता पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। कहने का मतलब आँखें उसकी एकदम पथरा गई, हाथ पाँव ठंडे हो गए, मुख की कांति यानी मुख की पर जो तेज था वो भी क्या हो गया, एकदम मुख खत्म हो गया। नाड़ी भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। घर में कोहराम मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा बहुत जाने माने डॉक्टर थे शहर के, और उनके सिर्फ एक ही पुत्र था कैलाश, और वो भी आज छोड़कर जाने वाला था। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। मृणालिनी एक और सिर पीटने, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी मतलब अगर अलग दहाड़ मार मार कर रोने लगी, बेहोश हो जाती, गिर जाती। अब ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है। देखिए, डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर से अपनी गर्दन अपने आप को काटने जा रहे थे। एक सेकेंड। डॉक्टर चड्ढा परेशान होकर अपने आप को ख़त्म करना चाह रहे, तभी एक महाशय बोले, तभी एक आदमी बोला, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी जान बच जाए। अब भीड़ में तमाम लोग सल्यूशन देते हैं, आप लोग जानते हैं। एक आदमी बोला कि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि अभी कैलाश की जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। तभी एक मुसलमान सज्जन थे, मुसलमान आदमी, उन्होंने भी कहा, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई। क्या बताया कि अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें भी जिंदा हो गई हैं। ऐसे ऐसे बागपाल पड़े हुए, ऐसे ऐसे मंत्र वाले पड़े हुए हैं कि कब्र में लाशें नहीं मरने के बाद भी लोगों को जिंदा कर देते हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया, मेरी बुद्धि उस समय मर गई थी जो इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत कभी ना आती। नस्तर से उसकी उंगली को काट देता तो यह नौबत कभी ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता। डॉक्टर चड्ढा अब रो रहा है, बिलख रहा है और सब कुछ कह रहा है, मैं बार बार अपने बेटे को समझाता रहा, बेटा सांप हो ना पालो, मगर वह मेरी सुनता नहीं था। बुलाइए किसी झाड़ फूक वाले को ही बुलाइए, बुलाइए भैया, किसी झाड़ फूक वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सब कुछ धन दौलत सब कुछ अपना देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, सब कुछ मैं देने के लिए एकदम से तैयार हूँ। बस वो किसी तरह मेरे बेटे कैलाश को बचा ले। मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उड़ बैठे, कह रहे हैं सब कुछ मेरा ले ले, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा बेटा कैलाश किसी तरह उड़कर बैठ जाए, यानी अच्छा हो जाए। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए, भगवान के लिए किसी को बुला लाइए, जो झाड़ फूक चाहे जिसको बुलाइए, कम से कम मेरा बेटा किसी भी तरह ठीक होना चाहिए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। एक महाशय किसी झाड़ने वाले को जानते थे, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। कैलाश की सूरत शक्ल देखते ही उस मंत्र वाले की हिम्मत नहीं पड़ी। वो झाड़ फूक वाला हार गया, हिम्मत हार गया, कह रहा है मेरे बस की बात नहीं है। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार। मंत्र वाला बोला, अब कुछ नहीं हो सकता सरकार, जो कुछ होना था वह हो चुका। उसके कहने मतलब कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अर्थात अब तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, जो कुछ होना था वह हो चुका है, आपने बहुत देर कर दी है। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो हो चुका है, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा, मन के स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में अमोद की बहार लुटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो रही। जो ना होना था वह हो गया, जो ना होना था वही हो गया। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता, ये मंत्र वाले के लिए है। अरे मूर्ख, क्यों नहीं कहता जो कुछ ना होना था वह हो चुका है।
नहीं, जो कुछ नहीं होना चाहिए था वह हो गया आज, और जो कुछ होना था वह हुआ ही नहीं। माँ बाप ने बेटे का सेहरा यानी बेटे की शादी वादी नहीं की, विवाह नहीं किया, शादी विवाह नहीं किया, बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा। ये होना था ये नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं होना था वो आज हो गया। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मृणालिनी जो कैलाश से प्रेम करती थी, कामना तरु यानी उसका यौवन क्या पुष्प की तरह, क्या कम पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, कह रहे हैं उसके मन में जो सपने बसे हुए थे, या वो जो सपने देख रही थी अपने भावी जीवन की, उसके आनंद का जो स्रोत था कैलाश, वह उसे छोड़कर चला गया। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में, जीवन के नृत्यमय तारिका या जीवन के नृत्यमय तारिका या ये कहीं सागर में आमोद की बहार लूटते हुए उसकी नौका यानी मनोरंजन की बहार, आमोद मतलब मनोरंजन, आनंद की बहार लूटते हुए अचानक उसकी नौका आज जलमग्न हो गई। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जीवन के नृत्यमय या जीवन के इस नृत्यमय संसार में, संसार रूपी नृत्यमय संसार रूपी सागर में आज मनोरंजन आनंद की बहार लूटते हुए मृणालिनी की नौका जलमग्न हो गई, अर्थात बीच मझधार में डूब गई उसकी नौका। बीच मझधार में उसका जीवन आज डूब गया। जो ना होना था वह हो गया, जो नहीं होना चाहिए था आज वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, मैदान अब भी जहाँ पार्टी चल रही थी, मैदान अब भी हरा भरा था। वही सुनहरी चांदनी, वही रात का समय, वही चांदनी अब भी चारों तरफ फैली हुई थी, पर निशब्द संगीत की भांति प्रगति पर अब भी छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मित्र थे जो अभी तक कह रहे थे, कैलाश को चढ़ा रहे थे, सांप दिखाते नहीं हो, ये है वो है, दांत देखने के लिए परेशान थे। वही मित्र अब भी थे, सब मनोरंजन के सामान भी थे, ये सब कुछ अब भी मौजूद था। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, जहाँ आधे घंटे पहले चारों तरफ हंस रहे थे, प्रसन्न मुद्रा में सब कुछ दिखाई दे रहा था, अब वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह, यानी अब वहाँ चारों तरफ दुख ही दुख फैला हुआ है। लोगों के रोने की आवाज़ ही आवाज़ आ रही है और आंसुओं का प्रवाह, आंसुओं की धारा बह रही है। कहने मतलब जहाँ आधे घंटे पहले सब प्रसन्न मुद्रा में मनोरंजन बढ़िया खा पी रहे थे सब लोग, अब वहाँ पर केवल आंसू ही आंसू बह रहा है और रोने की आवाज़ ही आवाज़ सुनाई दे रही है। लगभग कैलाश का काम खत्म हो चुका था। देखिए आगे, शहर से कई मील दूर एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। जाड़े की रात थी जब कैलाश को सांप ने काटा था। शहर से कई मील दूर, बहुत दूर, एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी यानी आग जला के जब बैठे रहते हैं, ताप रहे थे, बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था, बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता। नारियल समझते हैं ना, हुक्का, हुक्का जानते हैं ना, नारियल के होता है, उसमें पीते हैं तम्बाकू माकू डाल के। गाँव में देखा होगा आप लोगों ने कभी हुक्का बार। बूढ़ा हुक्का बार गाँव में नहीं है, यहाँ ही है, मतलब मेरे कहने मतलब हुक्का देखा होगा आप लोगों ने। हुक्का नारियल, बूढ़ा नारियल पीता था, बीच बीच में खांसता हुआ, जैसे ही हुक्का पीता बीच बीच में खांसता भी रहता। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले, दोनों घुटनियों यानी दोनों पैरों के बीच में सिर डाले हुई आग की ओर ताक रही थी, यानी आग की ओर देख रही थी, बैठी थी, ताप रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी, एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। कुप्पी यानी एक दिया समझ लीजिए, एक दीपक जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, घर में न तो चारपाई कहीं दिखाई दे रही थी और ना ही कहीं बिछौना बिस्तर। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी, घर में एक किनारे थोड़ी सी पुआल, जानते हैं ना, धान का पैरा, पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था, एक छोटी सी कोठरी, उसी में न तो बिस्तर न तो चारपाई, केवल पुआल पड़ा हुआ था, उसी में एक चूल्हा भी दिखाई दे रहा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी, बुढ़िया दिन भर
उपले और सूखे लकड़ियाँ, उपले जानते हैं ना, कंडा, दिन भर इधर उधर बिनती थी, लकड़ियाँ बिनती थी, किसी तरह अपनी जीविका वो दोनों चलाते थे। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। रस्सी बटकर यानी रस्सी बना बनाकर, हाथ से बनाते हैं रस्सी, बना बनाकर वह बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। रोज बूढ़ा क्या करता, रोज बूढ़ा व्यक्ति रस्सी बनाता, उसको बेचता, और बुढ़िया कंडा बिनती और लकड़ी बिनती, बेच कर लाता बुढ़े, उसी में से अपना राशन पानी दोनों खरीदते और दोनों अपनी जीविका किसी तरह चला रहे थे। उनके जीवन के यही नियम बन गया था, डेली उठते ही यही काम करना शुरू। उन्हें किसी ने ना तो रोते देखा ना तो हंसते। कोई भी व्यक्ति उनको ना तो कभी रोते हुए सुना और ना ही कभी हंसते हुए। चुपचाप एकदम सन अपनी जिंदगी किसी तरह जिए जा रहे थे, अंधकार में जिंदगी। बूढ़ा रस्सी बट देखिए, उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता। उनका सारा समय जीवित रहने यानी वो किसी तरह जीवित रह रहे थे, बस यही है, और उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। वो किसी तरह अपने जीवन को काट रहे थे। मौत द्वार पर खड़ी थी। दोनों बूढ़े हो गए थे तो मौत द्वार पर खड़ी थी, पता नहीं कब किसको मौत लेने आ जाए अंदर। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत, रोने या हंसने की किसको कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगी। बुढ़िया ने बूढ़े से पूछा, बूढ़े व्यक्ति से, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या है। सन जिसमें से रस्सी बनाई जाती, सुतली निकाली जाती है और रस्सी बनाई जाती है, वो सन का पेड़ होता है। वही सन से सुतली निकालते हैं और उससे फिर रस्सी बनाते हैं, उसी को रस्सी बना बनाकर बूढ़ा व्यक्ति बेचता था। वही बुढ़िया क्या करेगी, कल के लिए सन तो नहीं है, फिर काम कैसे चलेगा। जाकर झगड़ू सा से 10 और सन उधार लाऊंगा। बुढ़ा क्या जवाब देता है, बूढ़ा व्यक्ति कहता है, झगड़ू साहू से मैं जाके 10 सेर यानी 10 किलो सन उधार लाऊंगा और फिर उसी में से रस्सी बना के मार्केट में बेच के उसका पैसा, उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा। बुढ़िया क्या करेगी, तुमने उसके पहले के पैसे नहीं दिए, उधार अब वो कैसे देगा। ना देगा ना सही, क्या कह रहा है, देना होगा देगा, ना देना होगा ना सही। घास तो कहीं रही नहीं, घास तो कहीं नहीं गई है। बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा, घास तो कहीं नहीं गई है, दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। यानी कह रहा है अगर वो सन नहीं देगा तो मैं घास काटूंगा और घास काट के उसको बेचूंगा। अब आप इन सब बातों से समझ सकते हैं कि उन दोनों की स्थिति कैसी रही होगी। ये मुंशी प्रेमचंद की ही कहानियाँ हैं, इन्हीं के उपन्यास हैं, जितने ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, जो जनसाधारण के मनुष्य के जीवन से एकदम प्रेरित होते हैं। इनके रचनाओं में हमेशा जनसाधारण की आवाज़ सुनाई देती है। उस समय जब इन्होंने रचना की थी, उस समय की वास्तविक स्थिति का हमेशा अपनी रचनाओं में पात्रों को वास्तविक स्थिति दिखाते थे हमेशा, और इसीलिए तो समाज के लिए और ग्रामीण जीवन के लिए इनके उपन्यास, इनकी कहानियाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, हमेशा जनसाधारण की भावनाएं विकसित करती हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि इन दोनों की स्थिति कैसी है। देखिए, इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी। इतने में दोनों अपने आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति आता है और आवाज़ लगाता है, भगत भगत क्या सो गए। भगत भगत यानी बूढ़े व्यक्ति को लोग क्या कहते थे, भगत भगत। वो बोलता है, भगत भगत सो गए क्या, जरा किवाड़ खोलो। भगत सो गए क्या, जरा दरवाजा खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। भगत उठा और दरवाजा खोल दिया। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, तभी एक आदमी अंदर आता है और कुछ कहता है कुछ सुना, कहता है कुछ सुना है। डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। आदमी ने क्या बताया कि कुछ सुना है तुमने, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा। तभी भगत जो था, बूढ़ा व्यक्ति, वो चौंक गया। चड्ढा बाबू के लड़के को, वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। भगत ने चौंक कर कहा, ये चड्ढा बाबू के लड़के को, वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी में कैंट में रहते हैं, बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही,
शहर में हल्ला मचा हुआ है। आदमी ने क्या कहा, हाँ हाँ वही चड्ढा बाबू, पूरे शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। उस आदमी ने क्या कहा कि अगर तुम्हें जाना हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिखाकर कहा। बूढ़े का हृदय कठोर हो गया। उसने कठोर भाव से सिखाकर कहा, मैं नहीं जाता। कहा कि मैं वहाँ जाने वाला नहीं हूँ, मेरी बला जाए। कहते मैं वहाँ नहीं जाएंगे, मुसीबत और जाए, मेरी बला जाए वहाँ, मैं नहीं जाऊँगा। वही चड्ढा है ना, उसका हृदय फिर से आज रो पड़ा। कहता है वही चड्ढा है ना, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास, भैया ही अपने पुत्र को लेकर उसी के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा। अरे खेलने जा रहे थे, उनके पैरों पर मैं गिर पड़ा। एक नज़र देख लीजिए, यानी कि एक नज़र आप देख लीजिए, मगर सीधे मुँह से बात तक नहीं। उसका हृदय दुख से भर गया और अपने हृदय की भावनाओं को अंदर रख न सका और उसने प्रकट किया। कहा ये वही चड्ढा है जिसके पास में अपने भैया को लेकर गया था। पैरों पर गिर गया, एक नज़र देखने के लिए कहा, लेकिन उसे एक नज़र देखा तक नहीं। भगवान बैठे सुन रहे थे। कह रहा है कि भगवान जानते हैं, या भगवान सुन रहे थे, ईश्वर ही जानता है। अब जान पड़ेगा, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। क्या कह रहा है चड्ढा, अरे वो सॉरी, बूढ़ा व्यक्ति नहीं, भगत कह रहा है कि अब जान पड़ेगा। कह रहे हैं अब उनको भी समझ में आएगा, अब उनको भी समझ में आएगा डॉक्टर चड्ढा को कि बेटे का गम आखिर कैसा होता है। जैसे हम दोनों बूढ़े और बुढ़िया बेटे के गम में अपने जीवन को ढो रहे हैं, अब डॉक्टर चड्ढा को भी पता चलेगा कि बेटे का गम आखिर क्या होता है। फिर पूछा कई लड़के हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया नहीं, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया। उस व्यक्ति ने बताया नहीं, उसके कई लड़के नहीं हैं, उसके सिर्फ यही एक लड़का है। और हमने सुना है कि सब डॉक्टरों ने और झाड़ फूँक करने वालों ने सब ने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई। भगवान बड़ा कारसाज मतलब भगवान बड़ा निर्दयी, या ये कहें कि भगवान बड़ा कारसाज है। कारसाज मतलब है काम बना देने वाला, विलक्षण कार्य करने वाला। कह रहा भगवान काम बना देने वाला है या विलक्षण कार्य करने वाला है। भगवान काम बना देने वाला या विलक्षण कार्य करने वाला है। आज देखिए, आज भगवान ने ऐसा कार्य किया, आज भगवान ने ऐसा कार्य किया है कि कह रहे हैं कि उस वक्त यानी उस समय मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। जब मैं अपने भैया को लेकर गया था, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उसे यानी डॉक्टर चड्ढा को तनिक भी मेरे ऊपर दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता, अगर मैं उनके घर के पास भी होता तो भी ना पूछता कि क्या हुआ है। बुढ़े का है। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पुत्र को उस डॉक्टर चड्ढा ने देखा तक नहीं, और इसलिए उसके हृदय में उसके प्रति कितनी नफरत भर गई थी। वो यही कह रहा था कि एक बार कम से कम देख लेता। डॉक्टर चड्ढा कोई भगवान नहीं थे, एक बार देख लेता, कम से कम हृदय को, मन को तसल्ली हो जाती। बाकी बचाना ना बचाना तो ऊपर वाले की हाथ में था। देखिए आगे, तो ना जाओगे? उस आदमी ने कहा कि तो तुम नहीं जाओगे, हमने तो सुना था सो कह दिया। उस आदमी ने कहा हमें ये खबर मिली थी, इसलिए हमने आपसे कह दिया, जाना आपका काम है, न जाना या ना जाना आपका काम है। अच्छा किया, अच्छा किया। भगत ने क्या जवाब दिया? अच्छा किया, अच्छा किया। क्या तुमने अच्छा किया, आके मुझको बता दिया। आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया, यानी मेरे दिल को आज राहत पहुँचेगी, बहुत पहुँची राहत। आंखें ठंडी हो गईं, आज मेरी आंखें भी ठंडी हो गईं। लड़का भी ठंडा हो गया, लड़का भी उसका आज ठंडा हो गया, यानी ख़त्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा।
भगत क्या कहता है कि ठीक है तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊं। करे आज मैं भी चैन की नींद सोऊंगा, आज मुझे जाके चैन मिलेगा, आज मुझे सुकून मिला। बुढ़िया से कहा जरा तम्बाकू दे दे। बुढ़िया से भगत ने क्या कहा कि जरा तम्बाकू दे दे, एक चिलमर और पी लूँ। बुढ़िया से कहा जरा तम्बाकू दे दे, एक चिलम यानी एक फूंक और मार देता हूँ। अब मालूम होगा लाला को। भगत ने क्या कहा कि आप मालूम होगा उस लाला को यानी डॉक्टर चड्ढा को, अब पता चलेगा। सारी शाही भी निकल जाएगी, नहीं सारी शाही भी आज जो है उसकी निकल जाएगी। बहुत दिखाया अपने आप को लगाता था ना, आज उसकी सारी शाही भी निकल कर चली जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ तो राज नहीं चला गया। क्या कह रहा है भगत? अरे हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे लड़के के मर जाने से कहीं हमारा राज तो नहीं चला गया, हमारे पास कुछ था ही नहीं तो जाएगा क्या। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, हमारे तो 6 बच्चे पहले ही चले गए थे, एक और यानी 7वां भी चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो गया, तुम्हारा तो राज आज सूना हो गया। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना डॉक्टर। अरे वो भगत क्या कह रहा उसी बेटे के लिए तुमने सबका गला दबा दबा, यानी ये धन दौलत जो सब कुछ कमाई थी अपने उसी बेटे के लिए कमाई थी, अब क्या करोगे उस धन दौलत का, अब क्या करोगे। पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी, अब क्या करोगे। एक बार देखने जाऊंगा। क्या कहा भगत ने? कहा एक बार देखने जरूर जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद। क्या कहा? देखने तो जरूर जाऊंगा पर अभी नहीं, कुछ दिन बाद। मिजाज हाल पूछूं। कह रहा कुछ दिन बाद जाऊंगा और फिर पूछूंगा डॉक्टर साहब के क्या हाल है, क्या मिजाज है। उनके मिजाज जानने एक दिन अवश्य जाऊंगा। आदमी चला गया, वह आदमी वहाँ से चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिया, भगत ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। तब चिलम पर तम्बाकू रखकर फिर वह पीने लगा। बुढ़िया ने कहा इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाए। बुढ़िया ने कहा कि इतनी रात हो गई है, इतना जाड़ा है, कौन जाएगा वहाँ। अरे देखिए भगत ने क्या कहा, अरे दोपहरी होता तो मैं नहीं जाता, अरे दोपहर होता तो भी मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न मैंने, अगर कोई सवारी गाड़ी घोड़ा आता लेने मुझको तो भी मैं वहाँ जाने वाला नहीं था, भूल नहीं गया हूँ अभी। भगत क्या कह रहा है? कह रहा मैं वो दिन भूल नहीं गया हूँ जब मैं अपने बेटे भैया को लेकर इसके पास गया था। पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही। पन्ना उसके पुत्र का नाम था। कह रहे मैं भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही। मेरे बेटे पन्ना की सूरत आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रही है, मैं वह दिन भूल नहीं गया हूँ। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तो नहीं, इसी निर्दयी डॉक्टर चड्ढा ने, जिसको दया नहीं आई थी, इसी ने उसे एक नज़र तक देखा था नहीं था। देख लेने से अमृत बरस जाता। देखिए क्या हुआ, क्या मैं नहीं जानता था कि वह ना बचेगा। कह रहे हैं क्या मैं न जानता था कि वह ना बचेगा। भगत कह रहा है मैं भी जानता था कि वह नहीं बचेगा, मेरा पुत्र नहीं बचेगा, मैं अच्छी तरह से जानता था। लेकिन फिर भी कोई पिता कोई माता अपने पुत्र को इस तरह बीमार छोड़कर मृत्यु का कैसे इंतजार कर सकते हैं। एक न एक आखिरी बार चाहे जितनी उम्मीद हो, चाहे जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कोशिश तो करते हैं कि किसी तरह बच जाए, किसी तरह बच जाए, लेकिन जानते रहते हैं फिर भी, क्योंकि ये माता पिता का प्रेम है जो अपने पुत्र के प्रति इतना लगाव है। खूब जानता था। क्या कह रहा है भगत? कह रहा है मैं खूब जानता था कि मेरा बेटा बचने वाला नहीं है। चड्ढा भगवान नहीं थे। कह रहा है कि चड्ढा कोई भगवान नहीं थे, नहीं डॉक्टर चड्ढा कोई भगवान नहीं कि उनके निगाह देख लेने से अमृत बरस जाएगा। कहे कोई वो भगवान नहीं कि एक निगाह वो देख लेते तो अमृत की बारिश हो जाती है और मेरा बेटा बच जाता। वो कोई भगवान नहीं है। नहीं खाली मन की दौड़ थी, नहीं खाली मन की दौड़ थी। कह रहा है कि नहीं ये हमारे खाली मन की दौड़ थी। हम इतना परेशान थे, उदास थे। अगर वो एक बार देख लेता तो हमें ज़रा था, वो जाना माना एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, अगर वो एक बार मेरे पुत्र को देख लेता तो थोड़ा सा हमको तसल्ली हो जाती, थोड़ा सा हमको तसल्ली हो जाती, इतना दुख हमें ना होता। तसल्ली इस बात की हो जाती थी
कि डॉक्टर चड्ढा ने देख लिया है, शायद एक बार मेरा पुत्र बच जाता। सब यही जैसे कहते हैं ना, कोई डॉक्टर को दिखाया हो तो शायद उसकी तबीयत ठीक हो जाती या बच जाता, वही डॉक्टर चड्ढा अगर देख लिया होता शायद बच जाता। लेकिन कह रहा है कि हमारी हृदय को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती। बस इसलिए उसके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, कह रहा अब किसी दिन मैं जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है। मैं भी किसी दिन उससे मिलने जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब बताइए कैसा रंग है, क्या हाल चाल है ज़िंदगी के। दुनिया बुरी कहेगी, कह रहे दुनिया मुझे बुरा कहेगी, जिसे दुनिया वालों को मुझे बुरा कहना हो कहे, मेरी बुराई करे, जिसको जो कुछ कहना है कहे, कोई परवाह नहीं मुझे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। खैर मैं डॉक्टर चड्ढा कैसे ऐसे कहूँगा और जिसको कहना वो कहे। देखिए आगे, छोटे आदमी में तो सब आयब होते हैं। कह रहे छोटे आदमी, गरीब, दुखिया, दीनहीन व्यक्ति के अंदर सब आयब होते हैं, यानी सब गुण होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जिसको जो कहना होगा कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है बड़ों में तो कोई ऐब नहीं होता, बड़े में यानी बड़े में तो कोई अवगुण नहीं होता है, वो बड़े अच्छे होते हैं, उनके अंदर तो देवताओं के गुण होते हैं। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने जो मेरे साथ किया वो क्या था, वो क्या था, देखिए आगे। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था, भगत के लिए जीवन में यह पहला मौका था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया। यानी अगर ऐसा समाचार पा जाए कि किसी को सांप ने काट लिया है, पहला मौका था, वह बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था, 80 वर्ष का हो गया था भगत, 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो, कि सांप की खबर मिली हो उसे, किसी ने तो काट लिया हो और वह दौड़कर न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात हो, चाहे माघ पूस की अंधेरी, माघ पूस दिसंबर जनवरी की अंधेरी रात हो, या चैत बैसाख की यानी अप्रैल मई की धूप हो, लू चलने वाली है, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी हो, चाहे सावन भादों यानी अभी जुलाई अगस्त का महीना हो, जब चारों तरफ पानी पानी बरसता रहता है और नदियाँ चढ़ी रहती हैं, नाले बह रहे होते हैं, किसी को उसने परवाह नहीं थी। इन सब चीज़ों की कभी उसने परवाह नहीं की। हमेशा लोगों की सहायता के लिए किसी, बस एक बार सुन लिया हो कि किसी को सांप ने काट लिया है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो कभी रुका नहीं घर पर, हमेशा उसकी सहायता के लिए गया है। लेकिन 80 वर्ष के अवस्था में आज ये पहला मौका था कि भगत सुनकर अपने घर से अपने पैर को बाहर तक नहीं निकाला था। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था निस्वार्थ, वह तुरंत घर से निकल पड़ता था निस्वार्थ निष्काम, यानी इस काम के लिए वह निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करता, कोई स्वार्थ उसके अंदर इस बात लेकर नहीं था। लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं, लेन देन का विचार उसके दिल में कभी आज तक आया ही नहीं था। यह ऐसा काम ही न था, यह ऐसा काम ही नहीं था कि लेन देन की कोई बात आए। जान का मूल्य कौन दे सकता है, जान का मूल्य यानी प्राण, लाइफ का मूल्य कौन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था, यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था। भगत के मंत्रों ने सैकड़ों लोगों को जो निराश हो जाते थे जीवन से, सांप काट लेता था, लगता था मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, लेकिन उसको भगत ने जीवन दान दे दिया। उनके हृदय को प्रसन्नता पहुंचाई। पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका, लेकिन आज वह घर से अपने कदम नहीं निकाल सका, नहीं जा रहा था। यह खबर सुनकर भी वह सोने जा रहा था, यह खबर सुनकर आज वह सोने जा रहा था। यह पहला अवसर था, पहला मौका था। अब इससे समझ लीजिए आप कि एक व्यक्ति 80 वर्ष का अवस्था में जो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए ना तो जाड़े देखता है, ना तो बरसात देखता है, ना सर्दी देखता है, हाँ ना गर्मी देखता है, वो हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहता है और तैयार रहता है। और सुनकर भी कभी घर पर उठता है निस्वार्थ, ना तो बिना कुछ लिए हुए, उसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं होता, फिर भी लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। सोचिए जरा, आज यह व्यक्ति
अपने घर से इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी क्यों नहीं निकल सका बाहर? आखिर क्यों? इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस भगत के हृदय पर अपने बेटे को लेकर उस डॉक्टर चड्ढा के प्रति कितना रोष रहा होगा, कितना रहा होगा क्रोध। कि अगर वो कह रहा है, भगत अभी कहा कि मैं जानता था कि मेरा बेटा नहीं बचेगा। डॉक्टर चड्ढा कोई भगवान नहीं है। मेरे बेटे को देख लेता तो अमृत बरस जाता और वह बच जाता। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कोई भी कहीं बीमार हो लोग घर पर तो पड़े रहने नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं तो ले जाते हैं, कम से कम इलाज कराएंगे। नहीं इलाज कराते रहेंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उनको तसल्ली रहेगी कि हमने कोशिश की बचाने की। लेकिन अगर इलाज न कराएं, घर पे पड़ा रहे तो ये तो मूर्खता है ना। वही भगत क्या कह रहा है कि डॉक्टर चड्ढा कोई भगवान नहीं था, लेकिन एक बार वो मेरे बेटे को देख लेता तो सर मेरे दिल को, मेरे हृदय को तसल्ली मिल जाती। मैं जानता था कि वह बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी तसल्ली मिल जाती। डॉक्टर चड्ढा ने उसके बेटे को देखा तक नहीं, वो भी सिर्फ किसी अपने मनोरंजन के लिए, अपने खेल के लिए कहा कि मेरे पास समय नहीं है, कल आना सवेरे, और उसी रात उसका बेटा ख़त्म हो जाता है। तो सोचिए भगत का हृदय कितना टूट गया होगा। उसका हृदय इतना टूट गया था कि आज कैलाश को सांप काट लिए सुनकर भी वो अपने घर से कदम नहीं निकाल सका, जबकि इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। बुढ़िया ने कहा तम्बाकू अंगीठी के पास रखी है। बुढ़िया ने कहा तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई, उसमें आज 2.5 पैसे हो गए। क्या कहा कि उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही न थी तम्बाकू वाली को, जहाँ से तम्बाकू लाती थी। क्या करिए बुढ़िया, करिए उसके 2.5 पैसे हो गए हैं तम्बाकू वाली के, आज दे नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल में तम्बाकू उसने दी है। बुढ़िया यह कहकर लेट गई। वही पुआल में लेट गई। बूढ़े ने कुप्पी बुझा दिया। कुछ देर खड़ा रहा, कुछ सोचता रहा और फिर बैठ गया और अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रही। पर यह खबर कि कैलाश को सांप ने काट लिया है डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को, उसके हृदय पर बोझ की तरह घूमती रही। यानी बार बार वह उसी के बारे में सोचता रहा। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई चीज़ आज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या पैर में कीचड़ लगा हुआ, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसके घर से निकलने के लिए कुरेद रहा हो, जैसे उसके मन में कोई बैठ गया हो और घर से निकलने के लिए कुरेद रहा हो, कह रहा हो कि चल भगत तू ठीक नहीं कर रहा है, तुझे जाना चाहिए वहाँ। उसको ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बुढ़िया थोड़ी देर बाद सो गई और खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं, जरा सा खटका होते ही जागते हैं। कहते हैं कि बूढ़े व्यक्ति बातें करते पता नहीं कब सो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर खटका लग जाए, थोड़ा सा भी इधर उधर आवाज़ हुई, तुरंत वो जग जाते हैं। तब भगत उठा। जब बुढ़िया खर्राटे लेने लगी तो भगत तुरंत उड़ गया। अपनी लकड़ी उठा ली, यानी अपनी लाठी उठाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। बुढ़िया ने पूछा कहाँ जाते हो? तुरंत बुढ़िया उड़ गई। बुढ़िया ने पूछा कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। कह रहा है कहीं नहीं जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ और देख रहा हूँ बाहर कि कितनी अभी रात बाकी है। बुढ़िया ने कहा अभी बहुत रात है, सो जाओ चुपचाप। बुढ़े ने कहा नींद नहीं आती है। नींद काहे को आएगी? यानी बुढ़िया ने कहा नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। बुढ़िया उसके मन के भाव को या उसके हृदय की भावनाओं को समझ गई थी। वो जान गई थी कि भगत का हृदय मैं नहीं मान रहा है, उसका मन नहीं मान रहा है, उसका मन चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँगा? बुढ़िया क्या कह रहा है? भगत कह रहा चड्ढा ने मेरे साथ कौन सा अच्छा काम किया है जो मैं उसके यहाँ जाऊँगा? वह आकर पैरों
पड़े तो भी न जाऊँगा। अगर वह आकर मेरे पैरों पर गिर जाए, अनुनय विनय करे, विनती करे, प्रार्थना करे, तो भी मैं उसके यहाँ जाने वाला नहीं। उठे तो तुम इसी इरादे से हो। बुढ़िया क्या कह रही, उठे तो तुम इसी इरादे से हो कि वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ मैं जाऊँगा। नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूँ। क्या कह रहा है भगत? कह रहा है नहीं रे, कह रहा है भगत, कह रहा है नहीं, ऐसा मैं पागल नहीं हूँ जो मुझे कांटे बोए। जिसने मेरे लिए मेरे जीवन में कांटे बो दिए हैं, हमारा जीवन अंधकारमय कर दिया है, हमारा पूरा जीवन अंधकार में डूबा हुआ है। हमारे जीवन के प्रकाश हमारे पुत्र को जिसने एक बार देखा तक नहीं, उसके लिए मैं फूल बोता भी हूँ, उसके लिए मैं फूल बोने जाऊँगा। जिसने हमें कांटे दिए हम उसको फूल देने जाएं। बुढ़िया फिर सो गई। बुढ़िया इतना कह के फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया, भगत ने दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया, पर उसका मन अब भी नहीं मान रहा था, उसका हृदय मान नहीं रहा था। फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी, जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ती उपदेश सुनने वालों की होती है। जो बाजे की यानी बाजा वजा अगर कोई सुन ले तो जो व्यक्ति उपदेश देता रहता है ना, अरे बाजा वजा बेकार है या ये है वो है, उस सुनने के बाद तुरंत उपदेश देना बंद हो जाता है। आंखें चाहे उपदेशक की हों, पर कान बाजे की ओर रहते हैं। आंखें चाहे यानी वह उपदेश देने वाला जो उपदेशक होता है, कथावाचक होता है, या कुछ कहेंगे, वह कुछ बता रहा है आपको, उपदेश दे रहा है आपको, हमेशा आपकी ओर वो आपकी ओर देखता रहेगा, लेकिन उसके कान जो है किधर रहेंगे? बाजे की तरफ रहता है। उसी प्रकार आज भगत का भाव था। वो बैठा तो घर में था, उसका शरीर यहाँ था, लेकिन उसका हृदय, उसका मन कहाँ था? चड्ढा के घर पर था। उसके बस में उसका हृदय, उसका मन नहीं था। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है, शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। कह रहा है कि उपदेशक जो है उसके दिल में बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। वो चाहता तो है बाजा एकदम मनोरंजक है, मैं भी सुन लूँ जाके अच्छे से, पर वह उपदेश दे रहा है और शर्म के मारे अपनी जगह से वो उठ नहीं सकता है। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था। निर्दयी प्रतिघात यानी उसके हृदय पर जो भाव उत्पन्न हो रहे थे वह उपदेशक के समान था, उपदेशक के समान था। यानी वो हृदय, उसके हृदय में कैलाश का चेहरा नजर आने लगा, कैलाश सामने दिखाई दे रहा था, यानी कैलाश रूपी ध्वनि उसको सुनाई दे रही थी वहाँ की, लेकिन उसके हृदय रूपी उपदेशक जो है वह शर्म के मारे वहाँ जाने को तैयार नहीं था। देखिए, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था। हृदय उस अभागे की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था, जिसके लिए एक एक पल देर करना उसके लिए घातक था, यानी उसकी मौत के पास ले जाने के लिए। देखिए, उसने फिर से दरवाज़ा खोला, उसका हृदय नहीं माना, उसका मन नहीं माना, तो फिर से क्या किया, फिर से दरवाज़ा खोला। इतने धीरे से खोला कि बुढ़िया को इस बार खबर न हुई, इतनी धीरे से खोला कि इस बार बुढ़िया जान ना पाई, इस बार बुढ़िया जान नहीं पाई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। उसी समय गांव का चौकीदार गांव में घूम रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? बोला, अरे भगत कैसे उठ गए इतनी रात में? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? बोला, अरे भगत कैसे उठ गए इतनी रात में? सर्दी है क्या, कहीं जा तो नहीं रहे हो? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कई बजे होंगे। भगत ने कहा, नहीं कहीं नहीं जा रहा हूँ, देख रहा था कि अभी कितनी रात है, कई बजा होगा, अभी समय पूछने लगा। चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या, अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। चौकीदार ने क्या कहा, अभी मैं थाने से आ रहा था, देखा कि डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। उसके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है। चौकीदार बोला, उसके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है।
यानी सांप ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो, मर भी गए, वो क्या कहे कि अब तक तो मर गया होगा, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। कह रहा है तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है, सुना है कि वह 10,000 देने को तैयार है, चले जाओ, अगर तुम चले जाओ तो शायद वह बच जाए। मगर मैं तो ना जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे। कह रहा है मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा, चाहे वह 10 लाख भी दे, फिर भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? भगत क्या कह रहे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ? कह रहा है कल मर जाऊंगा, फिर भोगने वाला यहाँ कौन है? ये 10,000 10 लाख कौन लेगा? इसका भोग कौन करेगा? मेरे जीवन का तो कोई सहारा भी नहीं है। चौकीदार चला गया, भगत ने आगे पैर बढ़ाया। चौकीदार चला गया और भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है और पड़ता कहीं है, ऐसा ही हाल कुछ भगत का था। वह चलता कहीं और, यहीं पैर कहीं और रखता था, और रखता था, चलता कहीं और था, पड़ता कहीं और, कहता कुछ और, जबान से निकलता कुछ और। वही हाल इस समय भगत का है। जैसे शराबी व्यक्ति पैर रखता कहीं और है और पड़ता कहीं और कहता कुछ और है और मुंह से निकलता कुछ और है, वही हाल इस समय भगत का था। लग रहा था कि वह नशे में। मन में प्रतिकार था, मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन था। उसके मन में प्रतिकार था, गुस्सा था, क्रोधित था बदला लेने का, कि मैं नहीं जाऊंगा, क्षुब्ध था उसका मन। लेकिन उसका मन जो था वो कर्म के अधीन था, और उसका मन यही कहता था कि तुम अपना कर्म करो। देखिए आगे, जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता है। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। डॉक्टर चड्ढा का भी वही हाल था। क्या कि आज तक इसने कभी इतनी देर तक घर पर रुका नहीं था, यानी उसके मन ने ऐसा कभी कार्य किया ही नहीं था कि किसी को सांप काट जाए और उसका मन रुक जाए ना। इसलिए वह रुका नहीं, उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता रहा, लाठी खटखट करता हुआ आगे लपक्का मारते हुए तेजी से चलता जा रहा था। खटखट करता हुआ तेजी चाल से चलता चला जा रहा था। चेतना रोकती थी, हृदय रोकना भी चाहता था, पर वो चेतना ठेलती थी। यानी जीवात्मा, मैं ऐसे कहिए, जीवात्मा रोकती थी पर परमात्मा उसे जाने के लिए ठेलती थी कि चलो आगे। यानी ये कहें कि वो जाना नहीं चाहता था, उसके मन में जब प्रतिकार का भाव आता तो रुक जाता, जाना नहीं चाहता, लेकिन वह अपने उसका मन कर्म के अधीन था। यानी मुझे अपना कर्म करना है, अपना कर्तव्य करना है। जब कर्तव्य और कर्म की बात आती तो उसके मन को ठेलती और वह आगे चलता। सेवक स्वामी पर हावी था। आज क्या है, सेवक स्वामी पर हावी हो गया था। देखिए आगे, आधी रात निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। आधी रात निकल गई, रात नहीं, राह मतलब रास्ता। आधे रास्ते पहुंचने पर भगत अचानक रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, यानी वो सोचने लगा कि मैं कैसे इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। यानी वह सोचने लगा, अचानक रुक गया, सोचने लगा मैं क्यों फालतू में चलाया, इस जाड़े पाले में आकर मरने की मुझे क्या पड़ी है, आराम से सोया क्यों नहीं, आराम से मैं तो घर में सोया क्यों नहीं, क्यों चलाया। नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन गाता। कह रहा क्या सोच रहा है, कह रहा है नींद ना आती ना सही, पर 2-4 भजन गा लेता, घर पर ही रहता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा चलाया। क्या करे, कह रहा सोच रहा है, कह रहा फालतू में इतनी दूर तक दौड़ा चला आया हूँ। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से, कह है चड्ढा का लड़का रहे या मरे मुझे क्या करना है, मर जाए मेरी बला से और अच्छा है। क्या करें, मेरी तरफ से मर जाए और अच्छा है। कौन कह रहा है, भगत। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था, मेरे साथ उन्होंने कौन सा अच्छा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं।
कह रहा मेरे साथ उन्होंने कितना अच्छा सलूक किया है वो मैं जानता हूँ, अब मैं क्यों उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। दुनिया में हजारों लोग मरते हैं और जीते हैं। मुझे मुझे किसी के मरने जीने से कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी के मरने से जीने मरने से कोई मतलब नहीं है। मैं फालतू यहाँ घर से चला, मैं ही जाऊँगा। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया। मगर उपचेतना ने एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत अधिक मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वह तो देखिएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या करें पर मैं झाड़ फूक नहीं करूँगा। मैं केवल देखूंगा लोग कर क्या रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोडना पीटना देखूंगा, झाड़ फूक नहीं करूँगा। किस तरह पछाड़े मारते हैं, किस तरह दहाड़े मारकर आज वो रोते हैं, ये सब मैं देखूंगा आज। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं, खबर भी कर या सबर भी कर जाते हैं। कह रहे हैं कि आज मैं देखूंगा बड़े लोग छोटों की तरह रोते हैं कि आज केवल सब्र कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। वे लोग जो अपने को कहते हैं पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, क्या वो अपने पुत्र के मर जाने पर सब्र कर जाते हैं या रोते हैं? आज मैं यह सब देखूंगा। उसकी चेतना अंदर से ऐसे कह रही है। एक बार एक तो उसके चेतना में यह ख्याल आता है कि मैं व्यर्थ में चला है, लेकिन उप चेतना जो है उसको बार बार कही चलो चल के देखते हैं, आज वहाँ रोना पीटना डॉक्टर चड्ढा देखते हैं कैसे वो दहाड़े मारकर रो रहा है। क्या बड़े लोग भी हमारी तरह गरीब व्यक्तियों की तरह रोते हैं? उनका रोना कुछ अलग है। देखिए आगे, हिंसा भाव को यो धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। हिंसा भाव को उपचेतना धीरज देते हुए फिर से आगे बढ़ा। यही सब सोचकर फिर वह आगे बढ़ा। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। इतने में दो आदमी आगे से आते हुए दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। दोनों बातें करते चले आ रहे थे आपस में। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। क्या बात कर रहे थे? आज चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही एक लड़का था, वह भी आज मर गया। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। भगत ने यह बात सुनते ही कि उसके घर सुनना हो गया, उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पाँव ना उठते। थकान के मारे उसके पाँव पैर नहीं उठ रहे थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता मानो वह मुँह के बल गिर पड़ेगा। इतना थका हुआ महसूस कर रहा था, ऐसा लग रहा जैसे मुँह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। 10 मिनट चलते ही डॉक्टर साहब का बंगला नजर आने लगा। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। बिजली की बत्तियां चल रही थी, चारों तरफ जगमग चमक रही थी पूरा, लेकिन सन्नाटा था एकदम। रोने पीटने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। रोने पीटने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। उसका कलेजा और तेजी से धड़कने लगा। हृदय कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई, यानी वह सोचने लगा कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा, वह और तेजी से दौड़ के लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। इससे पहले वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ रही हो। इतनी तेज दौड़ा लगा रहा था भगत, लग रहा था कि उसके पीछे मौत पड़ी हो और वह मौत से बचने के लिए दौड़ लगा रहा है। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए। 2 बज गए थे, मेहमान सब चले गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे। रोने वाले में केवल आकाश में चमकते हुए तारे रह गए। सभी रो रो कर थक गए थे और सब रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो जाए। बार बार वो लोग आकाश की ओर देखते थे किसी तरह सुबह हो जाए और लाश गंगा जी की गोद में दे दी जाए, लाश को दफनाया जाए। कैलाश मर चुका था। सब चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। सब रो रो कर थक गए और सब यही से इंतजार में किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा जी की गोद में दे दिया जाए।
कि सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। अचानक भगत चड्ढा के घर पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन आना, उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता। किसी और दिन अगर होता तो इतनी रात में उस आदमी को दुत्कार कर यानी फटकार लगा कर भगा देते। इतनी रात में कहाँ चला आया। मगर आज बाहर निकल आए। लेकिन आज वो बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई है, पोपला मुँह है, यानी साली पपड़ियाँ यार वो क्या बोलते हैं, चेहरे के वो झुर्रियाँ जो होती हैं, सब पोपड़ा मुँह है। भौवें तक सफ़ेद हो गई थी। भौवें सब बाल और पका भौं सब सफ़ेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई। डॉक्टर साहब बड़ी विनम्रता से बोले, क्या बात है भाई। आज जो तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई, कुछ कहते नहीं बनता। कहे आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूँगा। डॉक्टर चड्ढे ने कहा, शायद 1 महीना तक मैं किसी मरीज को नहीं देख सकूँगा, फिर कभी किसी दिन आ जाना। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भगत ने कहा, बाबूजी सुन चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भैया कहाँ है। देखिए आज भगत का हृदय एकदम पिघल गया। और वो किस तरह डॉक्टर चड्ढा के बेटे को बचाने के लिए दौड़ लगा कर आया और पूछ क्या रहा है, भैया कहाँ हैं, ज़रा मुझे दिखा दीजिए। क्या कह रहे हैं कि भैया कहाँ हैं, ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, यानी भगवान बड़ा विलक्षण कार्य करने वाला है। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए मुझे एक बार दिखा दीजिए। मुर्दे को जिला सकता है, यानी भगवान विलक्षण कार्य करने में संपन्न है। पता नहीं मुर्दे को भी जिंदा कर दे। मुझे एक बार दिखा दीजिए। कौन जाने कब उसे दया आ जाए, कहें कौन जाने कब भगवान को दया आ जाए और वह उसे जिंदा कर दे। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो। चड्ढा ने व्यथित दुखी स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था वो हो चुका है। कहा कि चलो देख लो भाई, 3-4 घंटा हो गया है, जो कुछ होना था वह हो चुका है। बहुत लोग झाड़ने फूकने वाले देख कर आए और देख कर चले गए, कुछ नहीं हो सका। ये डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, इन डॉक्टर साहब को कोई आशा या उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा बचेगा या नहीं। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई थी, बूढ़े पर थोड़ा दया आ गई थी, इसलिए अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा। तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। बोला कि बाबूजी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। नारायण चाहेंगे यानी भगवान चाहेगा तो भैया आधे घंटे में उठकर बैठ जाएंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, आप अकारण ही बिना आप फालतू में ही दिल छोटा कर रहे हैं। भैया ठीक हो जाएंगे। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें, जरा कहारों से कहिए पानी भर कर लाएं। कहारों ने पानी भर भर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने जो कुछ बचे थे मेहमानों ने अहाते के बाहर में इस पानी भर भर कर कहारों को दिया। जितने लोग थे सब पानी भरने में लग गए। मृणानी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। खड़ा होकर मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर पानी डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उसने अपनी लाल लाल आंखें खोली, यानी प्रातःकाल जैसी लाल लाल किरणें बाहर निकली सूर्य की, तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। तो कैलाश की भी आंखें बाहर खुल गईं उसी समय। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा, यानी कैलाश को होश आ गया था।
डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा, नारायणी यानी कैलाश की माँ को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी, नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे हुए, यानी मृणालिनी की आंखों में आंसू भरा हुआ था और वह कैलाश से पूछी, अब तबीयत कैसी है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई, एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे, सभी मित्र लोग मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने, डॉक्टर चड्ढा साहब बड़ी श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत के यश गाते रहे, भगत की प्रशंसा गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक उठे, सभी लोग भगत को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। मगर अंदर जाकर देखा तो भगत को कहीं पता ना था। मगर अंदर जैसे ही गए तो देखे तो भगत को कहीं पता ना था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। नौकरों ने कहा, अभी तक तो यहीं चिलम बैठे पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली। कह रहे नौकरों ने कहा कि हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरकर पी लिया। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी कि भगत की चारों ओर तलाश होने लगा। भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था, भगत तेजी से लपक्का मारता हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाओ, नहीं तो उड़ जाएगी तो आफत कर लेगी। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार यानी कर्जदार न हुआ, यानी एहसानमंद न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी, चड्ढा रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। रात को मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, यानी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध का क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, कह रहा है डॉक्टर चड्ढा जानता है, कह रहा है कि वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ मैं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श सिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो ये था मंत्र। बहुत अच्छी कहानी, बहुत हृदय स्पर्शी कहानी, हृदय को छू लेने वाली कहानी। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया, पहला गद्य का चैप्टर समाप्त। ठीक, तो गद्य में आपको करना क्या है, नोट्स में पहले मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक सेवाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषा एवं शैली, इतना आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक पर निम्नलिखित गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, दूसरा, 3 ही दिया है मेरे ख्याल से, 4 दिया है। 4 में से कोई 3 आपको ये गद्यांश करने हैं और इनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे